डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आज हम पेप्टिक अल्सर बीमारी का अध्ययन करेंगे। पेप्टिक अल्सर डिजीज। आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्वस्थ रहना नितांत आवश्यक है। पाचन तंत्र में थोड़ी सी भी गड़बड़ी उत्पन्न होने पर या विकार उत्पन्न होने से इंडाइजन, कॉन्स्टिपेशन आदि विकसित हो जाते हैं और इसके कारण शरीर की समस्त भौतिक और रासायनिक क्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं। परिणामतः डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने लगता है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। व्यक्ति कमजोर, निःशक्त, दुर्बल, थका सा हो जाता है और अनेक संक्रमण वाली बीमारियों से यानी इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रस्त हो जाता है। अतः आमाशय की श्लेष्मिक ग्लियां धीरे गलकर नष्ट हो जाती हैं। आमाशयों रस के कारण ऑटो डाइजेशन होने लगता है, जिसे कि पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में आमाशय और पक्वाशय में रक्त का स्राव होने लगता है। आमाशय की दीवारों पर घाव होने के कारण शरीर में कई बार जैव रासायनिक परिवर्तन, जिन्हें बायोकेमिकल चेंजेस कहते हैं, हो जाते हैं और कभी कभी अल्सर के कारण आंतों में कैंसर भी हो जाता है। आइए अब जानने कि पेप्टिक अल्सर के प्रकार क्या होते हैं। और प्रकार जानने से पहले हम ये जान लें कि हम पेप्टिक अल्सर के बारे में, पेप्टिक अल्सर की परिभाषा का तो हमने अध्ययन किया ही, साथ साथ हम इसके लक्षण, कारण, प्रकार और कॉम्प्लिकेशंस का अध्ययन करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हम लें या प्रिवेंटिव मेजर्स हम लें जिनसे कि अल्सर की प्रॉब्लम हो ही ना। पेप्टिक अल्सर के प्रकार अगर हम देखें तो पेप्टिक अल्सर दो तरह का होता है। आमाशयिक पेप्टिक अल्सर, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं और जो आमाशय या पेट में होता है, और दूसरा ड्यूडेनल अल्सर, जो कि पक्वाशय की दीवार में या पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर जिसे कहा जाता है। आमाशयिक पेप्टिक अल्सर आमाशय की ऊपरी दीवारों पर पाइलोरिक भाग के आसपास होता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सीक्रेशन एक निश्चित सीमा के भीतर ही होता है। लेकिन जो दूसरी प्रकार का अल्सर होता है, जिसे पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, यह पक्वाशय भाग में ही होता है और अल्सर मुख्यतः गर्मी के दिनों में, पर्टिकुलरली जो गरीब किसान या मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके अंदर होता है और इसके अंदर HCl की या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक सीक्रेट होने लग जाती है। इसका मेन कारण होता है समय पर भोजन ग्रहण न कर पाना। जैसा कि बच्चों आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, पेप्टिक अल्सर के अंदर आमाशय के अंदर या पक्वाशय के अंदर घाव हो जाता है और इस घाव के ऊपर जब एसिड का सिक्रीशन होता है तो तेजी से जलन होने लगती है। इस चित्र के अंदर आप स्टमक और ड्यूडेनम यानी पक्वाशय और आमाशय में होने वाले अल्सर्स की लोकेशन देख सकते हैं।
आइए अब अध्ययन करें सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के लक्षण कैसे पता चले कि पेप्टिक अल्सर हो रहा है या नहीं। तो पेप्टिक अल्सर का पता करने के लिए जो फर्स्ट सिम्टम है वो है पेट में असहनीय दर्द और पीड़ा होना। यह पीड़ा भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद शुरू होती है। रोगी की हालत दर्द के कारण खराब हो जाती है और वो बेचैनी सी महसूस करने लगता है। प्रारंभ में दर्द धीरे धीरे होता है और बाद में ये दर्द काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। कई बार रोगी को अस्पताल पहुंचाने की भी नौबत आ जाती है। दूसरा सिम्टम ये है कि यदि दर्द प्रारंभ हो और क्षारीय पदार्थ यानी खाने वाला सोडा का सेवन किया जाए तो दर्द शांत हो जाता है और रोगी राहत महसूस करता है। तीसरा, आंतों में लौह तत्व का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और रोगी के अंदर रक्त अल्पता यानी एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। वज़न तेजी से घटने लगता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और इनकी कमी के लक्षण विकसित हो जाते हैं। सिक्स्थ, रोगों से लड़ने की क्षमता का ह्रास हो जाता है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी पावर, और इसीलिए व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। पेप्टिक अल्सर की तीव्रता की स्थिति में उल्टी होने लगती है, जी मिचलाने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और सिरदर्द भी देखा जाता है। मानसिक चिंता और तनाव के कारण रोग और अधिक बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसा यानी डिस्टेंशन ऑफ स्टमक फील होता है और धीरे धीरे लंबे वक्त तक अगर पेप्टिक अल्सर रहता है और ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो रोगी कमज़ोर और निर्बल होने लगता है। दूसरे जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो है चेंजेस इन वेट, वज़न तेज़ी से घटना, फटीग यानी थकान महसूस होना। ये वाला सिम्टम हमने पहले भी किया था, ब्लोटिंग यानी पेट फूलना, चित्र में देख रहे हैं आप। चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द होना, क्योंकि एसिड ज़्यादा सीक्रेशन होता है। एसिड का अधिक सीक्रेशन होने के कारण नौजिया होता है और वॉमिटिंग आने लगती है, क्योंकि एसिड अधिक होता है और इसलिए वो चेस्ट की तरफ आता है वॉमिटिंग के दौरान। तो चेस्ट पेन या बर्निंग सेंसेशन होने लगता है चेस्ट के अंदर। एक सिम होता है बर्पिंग यानी बार काना। एक जिसे एनोरेक्सिया, एनो मतलब हील और मतलब जी मिचलाना, वॉमिट होना, वमन आना या उल्टी होना। और वमन से क्या होता है कि जो भी गैस्ट्रिक एसिड अधिक सीक्रेट हो गया है वो शरीर से बाहर निकल जाता है और बॉडी ऐसा करती है बैलेंस में आने के लिए, जिससे कि एसिड से बॉडी को रिलीफ मिले। अब वो सिम्टम्स जो कुछ ही पेशेंट्स में देखे जाते हैं, लेस कॉमन सिम्टम्स, इनमें कॉन्स्टिपेशन 5% लोगों के अंदर जिनमें ड्यूडेनल अल्सर होता है उनमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत देखी जाती है। हार्ट बर्न या छाती के अंदर जलन होना, ये भी पेप्टिक अल्सर के अंदर देखा जाता है एसिडिटी के कारण। इसके अलावा इमरजेंसी सिम्टम्स में आते हैं शार्प सडन परसिस्टेंट स्टमक पेन। अगर पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो ये इमरजेंसी सिम्टम्स होते हैं, जिससे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, टेस्ट्स होते हैं और तब पता चलता है कि पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है। पेप्टिक अल्सर के कारण बॉडी के अंदर परफोरेशंस हो जाते हैं, यानी काफ़ी अल्सर्स हो जाते हैं और ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद आप चित्र के अंदर देख रहे हैं ब्लीडिंग, अल्सर्स में से ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कैंसर की होती है। और इसीलिए आवश्यक है कि ये सिम्टम्स एग्रावेट हों उससे पहले ही हम डॉक्टर को दिखा लें, ट्रीटमेंट करवा लें और प्रॉपर मेडिकेशन लें, और डाइट के द्वारा भी हम पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो आज हमने
आज की क्लास में पढ़ा कि पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं और कौन कौन से पेप्टिक अल्सर होते हैं। बेसिकली दो तरह के पेप्टिक अल्सर्स हमने करे, आमाशयिक पेप्टिक अल्सर और पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर। एक आमाशय में होने वाला और दूसरा पक्वाशय में होने वाला। इसके बाद हमने पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स भी पढ़े और ये देखा कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है और इसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। कल की क्लास में हम पेप्टिक अल्सर के कारण यानी कॉजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर और उसके बाद में पेप्टिक अल्सर का डाइटरी मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।